हेलो दोस्तों, सिविल आर्ट चैनल के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने नए घर में प्लास्टर करवाने की सोच रहे हैं तो आपको प्लास्टर करने से पहले कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, जिससे आपकी जो घर की जो प्लास्टर है वो काफ़ी मजबूत बनेगी और घर की दीवार में कभी क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको कुछ 6-7 पॉइंट आपको बताऊँगा। अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी प्लास्टर में क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही साथ आपकी दीवारें भी मजबूत बनेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको करना है प्लास्टर करने से पहले वो है आपको दीवारों की तराई। तराई करने से फ़ायदा क्या होगा कि उसमें नमी हमेशा बनी रहेगी, जिससे होगा क्या कि जो आपका मोर्टार में वाटर का कंटेंट है वो हमेशा बना रहेगा। कहने का मतलब कि दीवारें दीवारें जो हैं मसाले का पानी नहीं खींचेगी, जिससे दीवारें भी मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपकी प्लास्टर भी मजबूत रहेगी। हो सके तो आप 3-4 दिन पहले ही दीवारों की तराई चालू कर दें, जिस भी दीवार की आप प्लास्टर करवाने की सोच रहे हैं। अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं तो आपको करना क्या है कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो कॉलम की जॉइंट्स हो, चाहे वो आपकी बीम की जॉइंट हो, उसमें आपको चिकन मैश या फिर फाइबर मैश लगा लेना है। साथ ही साथ आपके जितने भी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की गई हैं दीवारों में, आपको उसमें भी चिकन मैश का इस्तेमाल करना है। जैसा आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, ठीक इसी तरह आपको सारे में आपको चिकन मैश प्रोवाइड करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण क्या है कि उसमें हेयर पिन क्रैक डेवलप होने लग जाते हैं। इसलिए आपको मुर्गा जाली आपको इस्तेमाल करना ही करना है। अगर मैं तीसरी पॉइंट की बात करूं तो आप जो भी बालू इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर करने के लिए, उसको आपको अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी पत्थर होती हैं, जिसके कारण क्या है जो प्लास्टर की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो फिनिशिंग है वो बिगाड़ देती है। अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो आपको जो सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको हमेशा पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो पीएसएस सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका जो सीमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि एक सीमेंट बैग की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 3 महीने की होती है। अगर आप 3 महीने पुराना सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर हो जाएगी और उसमें ठीक से बाइंडिंग का काम भी नहीं कर पाएगी सीमेंट। अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो आपको जो सीमेंट मोर्टार यानी कि जो मसाला का जो रेशियो है वो आपको बिल्कुल सही रखना है। जैसा कि आप अगर मान लीजिए आप दीवारों की प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको जो इसमें मोर्टार का जो रेशियो रखना है वो आपको 1:6 का रेशियो फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि जो हमारा एक पार्ट होगा वो हमारा सीमेंट होगा और जो हमारा 6 पार्ट होगा वो हमारा बालू होगा। अगर आप छत की प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें जो आपको रेशियो फॉलो करना है वो आपको 1:3 या फिर 1:4 का रेशियो फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो आपके जितने भी कंक्रीट सरफेसेस हैं उसको अच्छे तरीके से हैकिंग कर लेनी है, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, जिसकी वजह से जो प्लास्टर का जो मसाला है वो कंक्रीट से बॉन्डिंग नहीं बना पाता। इसलिए आपको सारे कंक्रीट सरफेसेस में हैकिंग कर लेनी है और उसको बिल्कुल रफ कर लेना है, चाहे वो आपका बीम का पार्ट हो, चाहे वो आपका कॉलम का पार्ट हो, चाहे वो आपका स्लैब का पार्ट हो। तो अगर मैं आप अगली पॉइंट की बात करूं तो आप जब भी प्लास्टर करवा रहे हैं, प्लास्टर करवाने से पहले उसमें सीमेंट का घोला अच्छे तरीके से मरवा लें। ध्यान ये रखें जो घोला है अब होता है आपका सीमेंट का, वो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा। दोस्तों, अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो आपको जो प्लास्टर की मोटाई रखनी है, अगर आप मान लीजिए इनर वॉल या फिर अंदर की दीवार की प्लास्टर कर रहे हैं तो उसकी जो मोटाई आपको रखनी है वो आपको 12 mm की रखनी है। और अगर आप आउटर वॉल की आप प्लास्टर कर रहे हैं तो उसकी जो मोटाई रखनी है वो आपको रखनी है 15 mm। इन केस अगर प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा ले रही है तो आप उसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहले दिन में आप आधी प्लास्टर करें, उसको थोड़ा रफ रखें और फिर उसको दूसरे दिन आकर कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों, यही कुछ 7-8 पॉइंट हैं जिसका आपको ख्याल रखना है प्लास्टर करने से पहले और प्लास्टर करवाते वक्त। अगर आप मेरी कई बातों को फॉलो करेंगे तो जो आपका प्लास्टर है वो भी मजबूत होगा, साथ ही साथ आपके घर की सुंदरता और मजबूती दोगुनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसे ही प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।